नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अंतिम पड़ाव से पहले पीएम मोदी की गारंटी देते देते अब विपक्ष को जेल के अंदर बंद करने की बात कह रहे हैं। क्या पीएम मोदी हार के डर से अपना आपा खो चुके हैं या बात कुछ और है? यही हम समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से पहले फेज़ में पीएम मोदी की गारंटी बांट रहे थे, अब वो जेल का दरवाज़ा खोल रहे हैं, क्या चक्कर है सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उम्र का प्रभाव भी लगता है पड़ गया है। कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। मतलब जिस पर एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, दोनों बुजुर्ग हैं। और जैसे जैसे चुनाव का समय अब समाप्त होने पे आ रहा है, अब अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, तो प्रधानमंत्री जी भी आपा खोते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है भाई, वो गारंटी दे रहे हैं जैसे वो जज हो गए कि जेल जाएंगे, वो पुलिस अधिकारी हैं कि जेल जाएंगे, भेज देंगे। तो प्रधानमंत्री अपनी गरिमा का तो पहले ही खो चुके हैं। कुछ हमेशा झूठी बोलते रहते हैं। और एक बड़ी बात समझने की होगी, जिसको प्रधानमंत्री ने पहले बोला है जेल भेजेंगे, सबको भाजपा में शामिल करवाते हैं, धमकी देकर, डरा कर, धमका कर कि जेल जाने के डर से। जो नहीं जेल जाने से डरते हैं उनको जेल में भी डाल देते हैं, और जो डर गए वो भाजपा में शामिल हो गए। जैसे अब केजरीवाल नहीं डरे, हेमंत सोरेन नहीं डरे, तो उनको जेल में डाल दिए। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव तो मुझे नहीं लगता है कि डरने वाले हैं। लालू यादव को अगर डरने वाले रहते और घुटना टेकने वाले रहते, तो लालू यादव को चारा घोटाला में जिस प्रकार से फंसाया गया, नहीं फंसाया जाता। उन्हें भी, वो भी आज बाइज्जत बड़ी होकर के चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन उन्होंने, लालू यादव ने घुटना नहीं टेका, हार नहीं मानी। सामंती ताकतों के आगे लालू प्रसाद ने हार नहीं मानी, और वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते रहे, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ते रहे, और उन्हीं के रास्ते पर अब तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। और बिहार का माहौल तेजस्वी यादव ने बदल दिया। लालू प्रसाद पर जो जातिवाद का आरोप था कि जाति विशेष की पार्टी है, तो तेजस्वी यादव ने उसको भी बदल दिया। उस जो एक आरोप था आरजेडी पर, लालू प्रसाद पर, उसको भी उन्होंने बदल दिया। A to Z की पार्टी बना दी, माई बाप की पार्टी बना दी, मतलब सभी लोगों की पार्टी बना दी। अब आप देख रहे होंगे कि पहली बार 30 वर्षों में कुर्मी समाज का वोट लालटेन को मिल रहा है, आरजेडी को मिला, कुशवाहा का वोट मिला, दलित समुदाय का वोट अब मिल रहा है, सभी समाज का वोट अब मिलने लगा है। तो वोट जब इस प्रकार से वोट जो मिल रहा है, वो जो रिपोर्ट जा रही है केंद्र सरकार को, तो वो रिपोर्ट, प्रधानमंत्री हैं तो उनके पास तो रिपोर्ट जा ही रही है कि यूपी में भी स्थिति खराब है, बिहार में भी स्थिति खराब होते जा रही है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद लग रहा था कि एनडीए 40 सीटें जीत जाएगी, 40 की 40 सीटें जीत जाएगी। हाँ, और डराने की जो बात है, तो नीतीश कुमार जी को भी और उनके अधिकारियों को डरा धमका करके जेल, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से डरा धमका करके नीतीश कुमार को शामिल कराया गया है एनडीए में, मुझे लगता है। जी। चूँकि इतना एक मुजफ्फरपुर कांड का है, एक भागलपुर मामला है, तो नीतीश जी पर भी कुछ मामले थे। इनके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के, कई अधिकारी, इनके जो करीबी अधिकारी हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। विजय चौधरी के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अशोक चौधरी के परिवार पर हैं। तो इन सब को डरा धमका करके नीतीश कुमार के जो भी करीबी लोग हैं, सबको डराया धमकाया गया, मुझे लगता है कि। और तब फिर नीतीश जी को भाजपा शामिल किया। चूँकि आश्चर्यजनक लगा कि भाई नीतीश जी भाजपा कैसे चले, जो कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, कर्ता धर्ता थे, कन्वेनर थे, और वो मतलब कैसे चले गए एकाएक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे नीतीश जी की बोली, नीतीश जी अब अपने आप में नहीं है। अब देख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को मतलब 400 सीट जीता के मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। फिर संजय झा जी ने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री, अरे तो प्रधानमंत्री तो वो है ही हैं।
मतलब ये स्थिति हो गई है। अब नीतीश जी, ना नीतीश जी अपने आपे में हैं, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आपे में, दोनों लोगों पर उम्र का प्रभाव मुझे लगता है कि पड़ रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जनसभाओं का डबल सेंचुरी लगा दिया, ये और उसमें भी कमर दर्द रहते हुए डबल सेंचुरी मार दिया, सेंचुरी से अब आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या ये सोच लिए कि अब इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, जब तक हम इसे जेल का भय नहीं दिखाएंगे तब तक ये थमने वाला नहीं, लेकिन उनका जेल का भय भी तो काम नहीं आ रहा। देखिए, तेजस्वी यादव मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, और जिस समाज से आते हैं वो समाज कभी डरता नहीं है। यादव समाज कभी डर कर जेल जाने से नहीं डरता है। वो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं लोग, जो कि जेल में ही पैदा लिए, तो वो लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और ख़ासकर मोदी जी से तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी जिसकी भी बात करते हैं उसको पार्टी में मिला लेते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी का एक हताशा का बयान है, और मुझे लगता है कि स्थिति बहुत ही ख़राब एनडीए की है बिहार में, और लगता है कि अब 2004 की पुनरावृत्ति ना हो बिहार में। 2004 में जो हुआ था, जो वाजपेयी जी का था इंडिया साइनिंग का, उस समय भी यही था कि लगता था कि 300-400 सीट जीत जाएगा, और 150 सीट पे आ गए थे वाजपेयी जी इंडिया साइनिंग। तो मुझे लगता है कि वही स्थिति हो गई है, और प्रधानमंत्री जी इसी हताशा में अब डराने के भाव में आ गए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, चुनाव आचार संहिता है, और मंच से खुलेआम धमकी अब देने लगे हैं जी। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, मतलब तो सच्चाई दिखती है कि संविधान सही मामले में अब खतरे में है। प्रधानमंत्री किसी को जेल भेजने की बात करने लगे, भाई वो तो न्यायपालिका जेल भेजेगी ना, कि प्रधानमंत्री सीबीआई और ईडी से भेजते रहेंगे, कानून बना करके भाई रिश्वत लेंगे भाई, तो इस मामले में तो सीधा आरोपित हैं वो, और कहेंगे कि खुद बहुत ईमानदार है। ईमानदार हैं। भाई बॉन्ड घोटाला में तो साफ आ गया सब चीज़ कि भाई रिश्वत लेने के लिए उन्होंने कानून बनाया, भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कानून बनाया। और मुझे लगता है कि पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपना पीठ खुद थपथपाते रहते हैं। आज तक इतने बरस हो गए, किसी प्रधानमंत्री ने, मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अपना पीठ खुद थपथपाया होगा। संतोष जी, जिस तरह से अभी देश में आम चुनाव चल रहा है, और चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनकी भूमिका काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी कारगर होती है, मतलब वही सब कुछ तय करता है। एक प्रधानमंत्री इस तरह की बयान अगर देते हैं तो क्या चुनाव आयोग की कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती, या वो इस बात का संकेत दे रहा है कि देखो तुम्हारे संविधान की धज्जियाँ हम किस तरह उड़ाते हैं? कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के पास असीमित पावर है। मुझे याद है पटना के गांधी मैदान में लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, 2004 की ही बात है, उप प्रधानमंत्री थे, और गौतम गोस्वामी जिलाधिकारी थे। 10 बजे तक चुनाव प्रचार का टाइम था, और आने में उनको लेट हो गई। वो मंच पर आए, 10 बजा, और गौतम गोस्वामी ने आकर माइक रोक दिया कि अब नहीं भाषण दे सकते। तो चुनाव के समय जिलाधिकारी का ये पावर होता है। तो गौतम गोस्वामी ने पावर दिखाया, चुनाव आयोग का पावर दिखाया, एक अधिकारी के ने जो कानून का पालन, संविधान का जो पालन करना होता है वो उन्होंने दिखाया, और नहीं दे पाए। आडवाणी जी भाषण नहीं दे पाए, उन्हें लौटना पड़ा जी, वही बहुत बता हंगामा रहा हूँ। हुआ। लेकिन आज स्थिति हो गई है कि नौकरशाह हो या चुनाव आयोग हो, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र रो रहा है। संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा अभी रो रही होगी कि भाई उन्होंने जो संविधान बनाया उसकी किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, चुनाव आयोग किस प्रकार से निष्क्रिय हो गया है। और आप देख लीजिए ना भाई, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, आप एक बात और देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक कानून बना हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री जी की यात्रा चुनाव खर्च में नहीं आएगी, लेकिन ये गलत परंपरा है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, भाई उनका खर्च, भाई ऐसे कोई भी कार्यक्रम में जाएं तो वो होना चाहिए, लेकिन चुनावी कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं या मुख्यमंत्री पार्टी के भाषण देने जाते हैं तो वो पार्टी के खर्च में जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री भाई मतलब प्लेन को बैलगाड़ी बना दिए हैं, मतलब टेम्पू। मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या कि भाई हर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा प्रधानमंत्री कर रहे हैं?
मतलब सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग। मिशनरी सरकारी खर्च का, आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ना। जी आम आदमी का पैसा प्रधानमंत्री की एक यात्रा में मतलब करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 100 करोड़ से ऊपर खर्च होते हैं एक यात्रा में। 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं प्रधानमंत्री जी के एक दिन की यात्रा में। और ये हमारे और आपके टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे आपके पैसे हैं, न कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के घर का पैसा है। और इस तरह से एकदम भाई पार्टी फंड में उसको जोड़ा जाना चाहिए। कानून अगर बनाया गया तो ये कानून में संशोधन होना चाहिए। कोई भी सरकार बने तो उसको संशोधन करना चाहिए कानून में कि भाई पद का दुरुपयोग नहीं होता। हाँ, सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री, तो उनको हाँ एसपी जी सुरक्षा के लिहाज से चलिए सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार के विमान से घूम रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर गाड़ियाँ बोले ना। ये प्रधानमंत्री जी के एक यात्रा में 50 करोड़ से 100 करोड़ का खर्च होता है एक दिन की यात्रा। जी। तो ये सरकार हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस पर चुनाव आयोग को भी विचार करना चाहिए। कानून अगर ऐसा है तो इसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। और चुनाव आयोग तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से निष्क्रिय है। चुनाव आयोग का मतलब होता था कि भाई टीएन शेषन ने चुनाव आयोग की पहचान दी थी, केजे राव ने चुनाव आयोग की पहचान दी थी, जेएस लिंगदो ने चुनाव आयोग को पहचान दी थी। लेकिन अभी तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि चुनाव आयोग एक मुझे लगता है कि रबर स्टाम्प बनकर रह गया है। आप देखिए ना भाई, आज हाईटेक युग है और इस हाईटेक युग में मतलब हफ्ता दिन लग जाते हैं वोट परसेंटेज देने में, जो कि घंटों का खेल है। आज मोबाइल नेटवर्क का ज़माना है। बूथ पर वोटिंग हुआ, मशीन में फ़ोटो खींचे और सब जगह तुरंत डीएम को जाएगा, डीएम के यहाँ से चुनाव आयोग 1 घंटे के अंदर टोटल का रिजल्ट हो जाता है। कैसे चुनावी बॉन्ड का हुआ, बोला था बैंक, स्टेट बैंक बोला कि 3 महीना बाद जून में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फटकार लगाई तो कैसे जो डाटा कलेक्ट करने में 3 महीना लगेगा, चुनाव आयोग ने कैसे 24 घंटे के अंदर डाटा आ गया, सारा डाटा। तो ये एक तरह से निष्क्रियता है और मुझे लगता है कि इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। देखिए, आज संविधान रहेगा तभी प्रधानमंत्री भी रहेंगे और कोई भी रहे देश रहेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो लोगों को ये लग रहा है। आज वही संविधान है जिसके चलते आप प्रधानमंत्री बने हैं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है संविधान के कारण ही। संविधान जो हमारा लोकतंत्र है इसी के कारण, और उसी को आप ख़त्म कर दीजिएगा तो आगे तो कोई रिक्शा वाला, कोई चाय वाला तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। संतोष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, अब 7वें चरण की वोटिंग, अंतिम चरण की वोटिंग होनी बाकी है, और क्या आपको लगता है कि जनता और बेहतर तरीके से उनसे हिसाब किताब चुकाएगी, खास करके बिहार की जनता? देखिए, आपने देखा होगा 2014 और 19 में प्रधानमंत्री जी का बात में वजन होता था जी। लोग बोलते थे तो लोग पागल हो जाते थे। लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतलब एक तरफा पोलिंग होता था नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। हालांकि उस समय भी वो जुमले ही पढ़ते थे, झूठ ही बोलते थे, और आज भी झूठ ही बोल रहे हैं। लोगों को भरोसा था। लेकिन आप आज देखते होंगे मतलब प्रधानमंत्री जी की इतनी आलोचना मुझे नहीं लगता है कि कहीं हो रही होगी। इतना झूठ किसी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते होंगे जितना ये बोलते हैं, हर बात में झूठ। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि भाई हमने क्या क्या किया, हम क्या करेंगे। एक मैनिफेस्टो तक उनका नहीं जारी हुआ है। शायद भाजपा का शायद मैनिफेस्टो भी नहीं जारी हुआ है। पहला चुनाव होगा कि बगैर मैनिफेस्टो का चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है। अब हुआ है कि नहीं जान बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है शायद नहीं हुआ घोषणा पत्र। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि भाई हमने क्या नौकरी दी, हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने कितने स्कूल खोले, हमारी शिक्षा को लेकर क्या योजना है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर क्या योजना है, हमारे देश की सुरक्षा को लेकर क्या योजना है। तो प्रधानमंत्री होकर बोलेंगे मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस ले लेगा, आरक्षण छीन लेगा, बुलडोजर चला देगा। तो इतना झूठ, मुझे तो हंसी आती है उनकी भाषण सुनेगा। अब मजाक के पात्र बन गए हैं। गांव-गांव में लोग प्रधानमंत्री जी का मिमिक्री करने लगे हैं, मजाक उड़ाते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण का। और जैसी भाषण आता है तो लोग बोलते हैं देखो देखो झूठा आ गया, झूठा है, झूठा का भाषण, बंद करो टीवी, बंद करो टीवी। ये अब स्थिति आ गई है। हाँ, कुछ अंधभक्त हैं जो कि
जिनको देश और संविधान से मतलब नहीं है, जिनको देश बिक जाए, संविधान बिक जाए, संविधान खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, उनको उस लोगों से मतलब नहीं है। उनको बस निजी स्वार्थ, जातीयता, वही लोग आज मोदी का गुणगान कर रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि देश और बिहार के लोग समझ चुके हैं, और मुझे लगता है कि यही हताशा है लोगों का। जो वोट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन की मजबूती हुई है बिहार में, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी हताश हैं, और इसी हताशा में वो उलूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जी जी जी। तो देश के प्रधानमंत्री उलूल जुलूल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये विस्तार से संतोष जी ने बता दिया। दरअसल इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है, और महागठबंधन एनडीए के लिए सिरदर्द बन चुका है। तेजस्वी यादव सिरदर्द बन चुके हैं मोदी जी के लिए, इसीलिए वो उन्हें जेल भेजने की बात करते हैं, और मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की ऐसी अनर्गल बातें करते हैं जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।